कोर्ट में एक केस पर सुनवाई चल रही थी और एक लड़का था उस कोर्ट के अंदर। उस लड़के का उम्र थी 9 साल और ये 9 साल का लड़का अपने माँ के खिलाफ ही गवाही दे रहा था। और इस लड़के की गवाही को जज साहब अहम मानते हैं और इस लड़के की गवाही को देखते हुए उसी की माँ को उम्र कैद की सजा सुना दी जाती है जज साहब के द्वारा। दरअसल आज जो मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी लॉकडाउन के टाइम का है। उस समय कैसे लोग अपने घरों में कैद हो गए थे और शहर-शहर और देश-देश में लॉकडाउन लग रहे थे और उसी लॉकडाउन के अंदर ये भी अपने घरों में व्यक्ति था और इसका कत्ल हो गया। और कत्ल जो महिला कर रही थी, उसी महिला का बेटा ये कत्ल होते हुए देख लिया था। और जब ये मामला कोर्ट में जाता है तो सुनवाई के दौरान ये लड़का जज साहब को बताता है कि साहब मैं अपने माँ को कत्ल करते हुए देखा है। और इस लड़के की बात को अहम मानी जाती है और इसकी गवाही पर जज साहब फैसला सुना देते हैं और इसे उम्र कैद की सजा मिल जाती है। नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। मैं हूं मुस्तफा और आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। आज जो मैं कहानी सुनाने जा रहा हूं, ये कहानी मध्य प्रदेश की है और मध्य प्रदेश में एक जगह पड़ता है हरदा। और इसी हरदा में एक गांव है खेड़ीपुरा गांव। इसी खेड़ीपुरा गांव में एक परिवार रहता है और इस परिवार के जो मुखिया हैं उनका नाम मोहम्मद आमिर है। मोहम्मद आमिर की उम्र तकरीबन 42 साल है और मोहम्मद आमिर के अलावा इस परिवार में इनकी पत्नी है और इनकी पत्नी का नाम तबस्सुम है और इनका एक बेटा भी है। जिस दिन की ये घटना है उस दिन तारीख थी 18 जून 2021 का। उस समय कोरोना का टाइम था और हर शहर में लॉकडाउन लगा हुआ था। जो तबस्सुम है 18 जून को पुलिस के पास फोन करती है और वो कहती है कि साहब मेरे पति को किसी ने हत्या कर दिया है और घर में उनकी लाश पड़ी हुई है। जब पुलिस ये बात सुनती है तो फौरन खेड़ीपुरा गांव पहुंचती है और मोहम्मद आमिर के घर जाती है। मोहम्मद आमिर के घर जाने के बाद देखती है कि सच में मोहम्मद आमिर का मौत हो चुका है और उसके सिर पर किसी वजनी चीज से मारा गया है। पुलिस फौरन इस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा देती है और शुरुआती जांच पड़ताल करती है। शुरुआती पूछताछ में ये महिला, जिसका नाम तबस्सुम था, वो बताती है कि साहब मैं अपने बेटे के साथ दूसरे कमरे में सोई हुई थी और एक दूसरे कमरे में उसी के बगल में एक और कमरा था। उस कमरे में मेरे पति यानी कि मोहम्मद आमिर सोए हुए थे और रात में क्या हुआ इसके बारे में मुझे कुछ जानकारी नहीं है। जब मेरी नींद खुली, सुबह का टाइम था और जब मैं अपने रूम से बाहर निकली और इनके कमरे में मैं गई इनको जगाने के लिए, तो देखती हूँ कि ये बेड पर पड़े हुए हैं और खून से लथपथ हैं। वहीं अलमारी था और अलमारी में तकरीबन 20,000 रुपए रखे हुए थे और वो पैसे भी गायब हो गए हैं। जब पुलिस ये बात सुनती है तो पुलिस को लग जाता है कि ये चोरी का मामला है और चोर करने आया होगा और इन्होंने विरोध किया होगा तो उसने इनको मार कर चला गया है। पुलिस सीसीटीवी कैमरे खंगालती है सबसे पहले, लेकिन फुटेज में कोई जानकारी नहीं मिलती है। कोई ऐसा वीडियो नहीं मिलता है जिससे पता चले कि कोई चोर इनके घर के अंदर गया हो। पुलिस जहां पर ये लाश पड़ा हुआ था वहां देखती है, जिस बेड पर आमिर का लाश पड़ा हुआ था वहां देखती है कि यहाँ एक पर्स भी है और उस पर्स में तकरीबन 7,000 रुपए हैं। पुलिस को थोड़ा सा शक हो जाता है तबस्सुम के ऊपर ही, क्योंकि ये बता रही थी कि ये पैसे अलमारी में तकरीबन 20,000 रुपए रखे हुए थे और चोरों ने उन पैसों को अपने साथ ले गए। पुलिस का ये मानना था कि एक पर्स इसी बेड पर पड़ा हुआ है जहां पर मोहम्मद आमिर की हत्या हुई है, तो चोर अगर चोरी करने के मकसद से आया था और वो 20,000 रुपए लेकर गया तो उसी बेड पर एक पर्स पड़ा हुआ था और उस पर्स में तकरीबन 7,000 रुपए थे, तो चोरों ने उस पर्स को क्यों नहीं छुआ। इस चीज को लेकर पुलिस को थोड़ा सा शक हो जाता है तबस्सुम के ऊपर। और पुलिस ये भी सोचती है कि तबस्सुम बगल कमरे में ही सोई थी और ये बता रही है कि उसको रात में इसके बारे में कुछ पता ही नहीं चला। पुलिस को लगता है कि ये भी झूठ बोल रही है, क्योंकि बगल में ही जब इसका पति सोया हुआ था और यहाँ पर जाहिर सी बात है थोड़ा बहुत तो आवाज हुई होगी, तो ये इस पत्नी के कानों तक भी वो आवाज पहुंची होगी, तो ये सुनकर उस समय कमरे से क्यों बाहर नहीं निकली और उस समय पुलिस के पास फोन नहीं किया। ये सब चीजों को देखते हुए पुलिस को इस महिला के ऊपर यानी तबस्सुम के ऊपर शक हो जाता है, लेकिन तबस्सुम का रो रो कर बुरा हाल था, इस वजह से तबस्सुम से पूछताछ पुलिस नहीं कर पा रही थी। सबसे पहले तो तबस्सुम का सीडीआर निकलवाया जाता है और जब सीडीआर निकलता है तो पता चलता है कि तबस्सुम एक इरफान नाम के व्यक्ति से कई कई घंटों तक बातें करते रहती है। फिर उसके बाद से पुलिस तबस्सुम के मोबाइल को अपने कब्जे में ले लेती है और उस मोबाइल में खंगालती है तो पता चलता है कि तबस्सुम इस फोन से काफी ऐसे कॉल लॉग से नंबर डिलीट कर दिए हैं जिनसे ये बात की है, क्योंकि जो सीडीआर में नंबर आया था वो इस फोन में दिखाई ही नहीं दे रहा है। और पुलिस का शक और ज्यादा अब तबस्सुम पर बढ़ जाता है और अब पुलिस तबस्सुम के मोबाइल का गूगल हिस्ट्री खंगालती है और जब गूगल हिस्ट्री पुलिस देख रही थी तो पता चलता है कि तबस्सुम एक चीज सर्च की है गूगल में और उसने सर्च ये किया है कि किसी व्यक्ति को मारने से पहले उसके हाथ पैर कैसे बांधा जाए। और हिस्ट्री चेक करती है तो एक और चीज नजर आता है कि लाश को ठिकाने कैसे लगाया जाए।
जब ये सब चीज़ पुलिस देखती है तो तबस्सुम के ऊपर शक गहरा हो जाता है और फिर तबस्सुम को पुलिस उठा लेती है और थाने लाती है और उससे पूछताछ करती है। पूछताछ के दौरान तबस्सुम इधर-उधर की बातें करती है, पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करती है, लेकिन जब पुलिस सख्त होती है तो तबस्सुम टूट जाती है और जो पूरी कहानी थी, वो बयाँ कर देती है और सुना देती है। तबस्सुम बताती है कि साहब लॉकडाउन लगा हुआ था और कोई भी व्यक्ति अपने घर से बाहर नहीं निकल सकता था और इसकी वजह से मेरे पति भी घर के अंदर थे और वो घर से कभी बाहर नहीं जा रहे थे और मुझे अपने प्रेमी से मिलने में दिक्कत आ रहा था। क्योंकि जब लॉकडाउन नहीं था तो मेरे पति काम के लिए बाहर चले जाते थे और मेरा प्रेमी यानी कि जिसका इरफान नाम है वो घर पर आता और हम लोग साथ में होते घर पर। लेकिन जब से लॉकडाउन लगा है तब से मेरे पति घर से बाहर गए ही नहीं थे और मैं काफ़ी परेशान हो चुकी थी और मुझे अपने प्रेमी से मिलना था और ये हम दोनों के बीच का रोड़ा बन रहे थे। इन्हीं सब चीज़ों को लेकर हम लोगों ने मिलकर ये कत्ल कर दिया है। फिर पुलिस इरफान को भी उठा लेती है और उसे थाने लाती है। ये लोग बताते हैं कि जो आमिर है वो दमा का मरीज था और डेली रात को 1 गोली खाता था और इरफान ने पहले से ही तबस्सुम को कुछ नशे की गोलियाँ लाकर, नींद की गोलियाँ लाकर उसको दे दी थी और 17 जून की रात को तबस्सुम इस गोली को आमिर को ये बताती है कि ये गोली दमे की गोली है और इसको 2-3 गोली आमिर को खिला देती है जो नशे वाली गोली थी। आमिर जैसे ही खाता है कुछ समय बाद वो सो जाता है और वो गहरी नींद में चला जाता है। फिर ये महिला जो तबस्सुम थी वो अपने प्रेमी इरफान को फ़ोन करती है और वो उसको घर बुला लेती है। आमिर अपने साथ एक हथौड़ा भी लाया था और तबस्सुम बताती है कि उसी समय मैंने गूगल पर सर्च किया था कि किसी को कत्ल करने से पहले हाथ-पैर कैसे बाँधा जाए और फिर उसका हाथ-पैर बाँधते ही ये लोग और उस पर उसी हथौड़ी से काफ़ी वार करते हैं और जब तक मारते हैं तब तक कि आमिर की मौत नहीं हो जाती। तबस्सुम बताती है कि जब आमिर की मौत हो गई तो उसके बाद से मैंने गूगल पर सर्च किया कि किसी की लाश को कैसे ठिकाने लगाया जाए। लेकिन हम लोगों को मौका नहीं मिल रहा था और समझ में नहीं आ रहा था कि इस लाश को कैसे ठिकाने लगाया जाए और इस लाश को कहाँ फेंका जाए। फिर मैं इरफान को उसके घर भेज दी और सुबह होते ही मैं पुलिस को फ़ोन कर दिया और पुलिस जब मेरे घर आई और घर पर आने के बाद जब जाँच-पड़ताल की तो मैं पकड़ी गई। फिर पुलिस आमिर के घर से सबूत इकट्ठा करने की कोशिश करती है और वहाँ से कुछ कपड़े मिल जाते हैं जिनमें खून के छींटे थे और ये कपड़े तबस्सुम के थे और कुछ कपड़े जो व्यक्ति आया था जो तबस्सुम का प्रेमी था इरफान उसका था और वहाँ से वो हथौड़ा भी मिल जाता है जिस हथौड़े से आमिर के ऊपर वार किया गया था। इन सब सबूतों को लेकर पुलिस कोर्ट में जाती है और कोर्ट में इस केस पर सुनवाई चालू होता है। सुनवाई के दौरान इस महिला का लड़का था जिसकी उम्र 9 साल हो चुकी थी और उसके गवाही को अहम माना जाता है क्योंकि वो लड़का कत्ल होते हुए देखा था और उस लड़के ने देखा था कि कैसे उसकी माँ और उसका प्रेमी यानी कि इरफान मिलकर उसके पिता को मार रहे हैं। फिर उस लड़के को भी कोर्ट में ले जाया जाता है और कोर्ट में वो गवाही देता है और इसकी गवाही को जो जज साहब थे वो अहम मानते हैं और अभी 3-4 दिन पहले ही इस पर फैसला आया है और इन लोगों को उम्र कैद की सजा सुना देते हैं। दोस्तों ये थी आज की कहानी जिसमें एक लड़का जिसकी उम्र 9 साल थी वो अपने ही माँ के खिलाफ कोर्ट में गवाही देता है और उसकी माँ को उम्र कैद की सजा मिल जाती है। आपको कहानी ये कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो लाइक कीजिए और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।